बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सरकम सर्कल के बारे में बात करेंगे कि सरकम सर्कल हमारे पास क्या होता है। तो सरकम सर्कल सर्कल का मतलब होता है कि मतलब एक ऐसी ज्योमेट्री जिसका सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। लेकिन जब हम सरकम सर्कल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सर्कल विच पासेस 3 वर्टिसेस ABC of the triangle is called the circumcircle of the triangle. The center of the circle is called circumcenter and the radius of is called circumradius. तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये इसकी डायग्राम होती है और ये यहाँ पे हमारे पास सरकम रेडियस हो जाएगा, सरकम रेडियस। तो बच्चों ये देखें आप, ये तीनों वर्टिसेस हैं ए बी और सी। इन तीनों वर्टिसेस से सर्कल क्या हो रहा है, टच हो रहा है। तो इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं सरकम सर्कल, ये कहलाता है सरकम सर्कल। और ये जो ओ पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। इसी तरीके से ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, रेडियस, इसको हम लोग बोलते हैं सरकम रेडियस। तो सरकम रेडियस, सरकम सर्कल और सरकम सेंटर, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा। तो ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी, और डेल्टा जो होता है वो यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल है। मज़ीद इसको हम देखेंगे जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे कि ये डेल्टा किस तरीके से फाइंड आउट हम करते हैं। ठीक है, वैसे हम ये पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सरकम सर्कल हो तो हमारे पास जो डेल्टा होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम हीरोज़ फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ऑल 3 साइड्स आर नोन। तो ये सरकम सर्कल था। सरकम सर्कल का मतलब होता है ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस को टच करेगा, उस सर्कल को हम लोग कहते हैं सरकम सर्कल। नेक्स्ट है हमारे पास इन सर्कल। व्हाट इज इन सर्कल? द सर्कल इनस्क्राइब विद इन अ ट्राइंगल। इनस्क्राइब का मतलब होता है ट्राइंगल के अंदर बनना। सो दैट इट टचेज ऑल द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। मतलब इस सर्कल को आप क्या बोलेंगे? इन सर्कल बोलेंगे। एंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ दिस कॉल्ड इन सेंटर एंड इन रेडियस। ये जो सेंटर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये लिखा हुआ है यहाँ पे इन सेंटर, और ये जो रेडियस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इन रेडियस। मतलब जो सरकम सर्कल था वो ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस को टच करता था, और ये जो इन सर्कल है वो ट्राइंगल के तीनों साइड को टच करेगा। और इससे जो बनने वाला रेडियस है इसको हम स्मॉल आर से शो करवाते हैं। स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। तो ये हमारे पास इन सर्कल की डेफिनेशन हो गई। इन सर्कल में एक बात और मैं आपको बता दूं, इन सर्कल में ये तीनों साइडें सर्कल के ऊपर टेंजेंट होती हैं। देखिए ये फर्स्ट साइड है, ये भी टेंजेंट है, सेकंड है, ये भी टेंजेंट है, थर्ड है, ये भी टेंजेंट है। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इन सर्कल बोलते हैं। ए के सामने स्मॉल ए होता है, बी के सामने स्मॉल बी होता है, और सी के सामने स्मॉल सी होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ऑफ द फॉलोइंग व्हेन a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, b 10 सेंटीमीटर है, और c हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? हमें बेसिकली कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, और डेल्टा की वैल्यू निकालने के लिए s को अप्लाई करवाना पड़ेगा। s बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 5 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, 17 डिवाइड बाई 2 करेंगे अब। तो अगर हम 17 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 8.5। ऐसा आ गया हमारा 8.5। डेल्टा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डेल्टा का फॉर्मूला हमारे पास होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे एस की जगह 8.5 हो जाएगा, 8.5 माइनस 5, 8.5 माइनस 10 और 8.5 माइनस 12। ये तमाम वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर में रखेंगे और रखने के बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे। वैल्यू हमारे पास आ गई डेल्टा की 12.49। अब कैपिटल आर हमें निकालना है। कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा। ए की जगह 5, 10, 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 12.49। तो अब हमारे पास क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12, और हमारे पास नीचे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 12.49। तो ये हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 12। स्मॉल आर हम जब निकालेंगे तो स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा हमारे पास हो गया 12.49 और एस हमारे पास हो गया 8.5।
12.49 डिवाइड बाय 8.5, तो ये हमारे पास स्मॉल आर आ गया 1.46। और हमेशा याद रखिएगा कैपिटल आर बड़ा होता है और स्मॉल आर क्या होता है उसके मुकाबले में छोटा होता है। तो ये हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्राइब सर्कल और ई सर्कल। देखिए इसको हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, इसको हम डिफ़ाइन इस तरीके से करते हैं कि ट्राइंगल जब बनता है तो हम उसकी साइड्स को एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे ये साइड एक्सटेंड हो गई है, ये साइड एक्सटेंड हो गई, इसी तरीके से ये वाली साइड एक्सटेंडेड है, ये भी एक्सटेंडेड है हमारे पास, और ये दोनों भी एक्सटेंडेड है। तो सर्कल कैसे बनेगा, इन दोनों साइड्स को टच करेगा और एक्सटेंडेड साइड को टच करेगा और एक ट्राइंगल की अपनी साइड को टच करेगा। तो इस तरह का जो सर्कल होता है ना, इसको हम लोग एक्स सर्कल कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखें ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल क्या कर रहा है, पहले इन दोनों एक्सटेंडेड साइड को टच कर रहा है और फिर ट्राइंगल की साइड को टच कर रहा है। ये दोनों एक्सटेंडेड साइड को टच कर रहा है और फिर ये ट्राइंगल की साइड को टच कर रहा है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, अ सर्कल विच टचेज वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड टू एक्सटेंडेड साइड इंटरनली इज कॉल्ड स्क्राइब सर्कल और एक्स सर्कल और ई सर्कल। अच्छा, अब इसमें ख़ास बात क्या है कि अगर ए है तो सामने रेडियस r1 होगा जिसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। अगर r2 है तो ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और अगर r3 है तो डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। मतलब ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के दो एक्सटेंडेड और एक इंटरनल साइड को टच करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्राइब सर्कल, ई सर्कल या फिर एक्स सर्कल। तो ये हमारे पास लास्ट टाइप होती है जिसमें सर्कल कनेक्टेड होता है किसके साथ, ट्राइंगल के साथ। अब इसमें हमारे पास देखें r1, r2 और r3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले अगेन फिर हम s निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि ये हो जाएगा 23 प्लस 24 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमारे पास हो गया 23, 24 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया हमारे पास 37.5। अब हम निकालेंगे सबसे पहले डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारे पास आ गया 37.5, ये हो गया 37.5 माइनस 23, 37.5 माइनस 24 और 37.5 माइनस 28। इन सबको एक साथ हम कैलकुलेटर में रख लेंगे। 37.5 माइनस 23, 37.5 माइनस 24, 37.5 माइनस 28। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा 264.075 स्क्वायर सेंटीमीटर। R1 का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। तो R1 में डेल्टा की जगह हम रख देंगे 264.075, एस की जगह 37.5 माइनस 23। तो ये हम कैलकुलेटर में डायरेक्ट रखते हैं 264.075 तो ये हमारे पास आ गया R1 18.21। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा R2 में 264.075 और यहाँ पे आप 37.5 माइनस 24 कर दें। तो ये हमारे पास आ गया 19.56। इसी तरीके से फर्दर आप R3 भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा जिसमें हमने सर्कल को ट्राइंगल के साथ कनेक्ट करवा के एक सर्कम सर्कल, एक इन सर्कल और एक स्क्राइब सर्कल को पढ़ा और उसके क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। इससे आपका तमाम कंटेंट जो कि सिंध बोर्ड में मौजूद है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।